ईरान के अंदर क्या चल रहा है, यानी अवामी जज्बात क्या हैं? क्या इतनी बड़ी, जब ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लोग भी तो काबिज हुए हुए थे, हम्म, यानी ईरानी कुछ सुप्रीम लोग लीडर के कहते बारे हैं, में, जी जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी ये तो अमेरिका ने काम किया, आप देखें नीचे से लोग निकल के आएंगे, लेकिन इतने दिनों में बिल्कुल कोई चीज़, कोई वाजिया चीज़ तो कोई नज़र नहीं आई कोई कहीं वाजिया पे। चीज़ नहीं, और हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के ऊपर लोगों को दबाया जा रहा है। दबाया तो तब भी जा रहा था जब हज़ारों लोग आ रहे थे, और मोबाइल के बेशक इंटरनेट है लेकिन फिर भी उसमें शट डाउन भी है। उसके बावजूद मैस लेवल का प्रोटेस्ट जो है उसे आप रोक नहीं सकते। वो अगर कोई निकल आए, मैं निकल कहता हूँ सब 1 लाख बंदा ही निकल आए, बड़ा सब 9.5 करोड़ आबादी है उनकी 1 लाख है, बंदा ही एक निकल आए एक तो 2 लाख बंदा निकला है, मैं कहता बिल्कुल हूँ है, गेम खत्म। बिल्कुल। और अभी तक जितने लोग निकले हैं, आज निकले हैं लोग सबसे ज़्यादा, और वो 186 बच्चियों का जनाजा पढ़ने के लिए, और इससे ज़्यादा लोग निकलेंगे आयतुल्लाह का जनाजा पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ा जनाजा, बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए ये मिथ है कि वो लोग जो हैं वहाँ पे जो थे वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि रजीम गिर सकता था। तो मुझे लगता है रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब अमेरिका अपनी ईरान तो स्किन उसी तरह जंग लड़ रहा है, उसी तरह जंग लड़ रहा है, बल्कि उससे भी बढ़ के जो उसने तो एक्सपेक्टेशन, पंच मारा जिस तरह जबड़ा तोड़ दिया। तो मुझे लगता है लेकिन अमेरिका जानी नुकसान तो बहुत हुआ ईरान का, उसमें तो कोई शक नहीं। 787 की फिगर आ रही है, और पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स के इदारे खामोश बैठे हैं जो चीखते थे कोई कि नहीं आया 30,000 कहीं से, कोई नहीं। मैं आज ही देख रहा था ह्यूमन यूएन राइट्स, से इधर उधर से कहीं से कोई ह्यूमन चीज। राइट्स वॉच का जो फ्रंट पेज खामोश है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो खामोश बैठा हुआ ये है। तो हमारे इधर छोटा सा वाकया हो जाए तो वहां से आ जाती है यही तो चीजें। मैं आपको, ये नैरेटिव सारी शेपिंग का हिस्सा है उसके अंदर। नहीं आपने चेक किया प्रॉपर? मैंने प्रॉपर कोई चक्कर नहीं, पहला पेज बंद पड़ा हुआ है उसका, ह्यूमन राइट्स यानी वॉच का। इतने लोग मर रहे हैं, हमलावर हो गए, तो मुल्क कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल, बल्कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की मिसेस के ऊपर तनकीद हो रही है, वो यूएन में बैठ के बात कर रही है बच्चियों के हवाले से, उन पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उधर बच्चियां मार रहे हो, बच्चियां मार दी और इधर बच्चियों के हकूक की बात कर रही वैसे है। ये हमारा जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ ना, उसमें भी हमारे जो लीडर्स हैं, बिलावल साहब, मरीम साहबा, और आई एम श्योर बाकी लोगों से भी ये सवालात हुए हैं कि जो आप नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहे थे उस पर अब आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जवाबात किसी ने नहीं दी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस हद तक आगे नहीं बढ़ा, सब बिछ नहीं जाना चाहिए, एक डेलिकेट बैलेंस रखना चाहिए। इस हद तक महान ना बना दे, वहाँ पे वो 70,000 बंदे मार रहा है, यहाँ पे पड़ोसी मार रहा है। और आप खुद सोचें, आपने वापस इस मुल्क में आना है, लोगों में आना है, आपने मैंडेट लिया हुआ है, आपका पॉलिटिकल वोट बैंक है, आपका पॉलिटिकल ट्रेन हो सकता है। यहाँ पर लोग बेशक अमेरिका जाना चाहते हो, बिल्कुल, लेकिन अमेरिका के हक में यहाँ पर नारा कोई नहीं लगाता, कोई शक वाली बात नहीं। और मुखालिफ यहाँ पर लगा लें तो सबसे ज्यादा रश होगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसराइल उससे ज्यादा, हमारी रेड लाइन ही शायद यही है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कई दफ़ा देखें जो गज़ा में उन्होंने किया और आयतुल्लाह के साथ किया, मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे ज़रूर सोच रही होगी कि इन्हें पॉलिसी को दोबारा से रिविजिट करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस रवैये के साथ बड़ाई साहब आपको लोगों का जो वो एक एतमाद है वो उस तरीके से नहीं मिल सकता। और फिर अगेन आपको यूनिटी की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको हर एक को इस मुल्क के जो अवाम है उनके जज्बात का एहतराम करना है, ख्वाजा साथ लेके चलना। और ख्वाजा साहब कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को जो है इत्तेहाद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेट अलोन कि आपके मुल्क में जो है वो इत्तेहाद ना हो।